एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या है, और हम ये भी चेक करेंगे अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो करंटली वो कर क्या रहे हैं या कर क्या रही हैं। किसी को डेट कर रहे हैं, कोई और उनके लाइफ में है। एज यू नो कि मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में मे बी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो भी सकती है, जिसके बारे में आपको शायद पता भी हो, आपको शायद पता है, जानकारी है उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या उसके साथ सभी चीज़ें सही जा रही है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर सब सही चल रहा है, हैप्पी है दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं, यानी कलेक्टिव रीडिंग है। एक तो बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, और जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है उसको क्या करना, स्किप करना है, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। अगर आपको अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, टीम से आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। आप चार्जेस के बारे में पूछेंगे, टीम सारी आपको डिटेल्स दे देंगी। ठीक है, और आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट दिया जाएगा। जो भी पर्सनल रीडिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चार्जेस होते हैं। ठीक है, पेमेंट आपको करना होता है, फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं की जाती है किसी भी तरीके से। और ये जो रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो कलेक्टिव रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बनाई जा रही है। एनर्जीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, एनर्जीज़ मेल फीमेल नहीं होती है। ठीक है, ये रीडिंग किसके लिए आप देख सकते हैं? आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आपका तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है देन फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड लव या क्रश के लिए आप किसी को पसंद करते हो लेकिन कन्फेस नहीं किया है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को करंटली देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी इमोशंस, क्या है उनकी फीलिंग्स उनके दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर। द डेविल, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स है। द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड टेम्परेंस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ ब्लॉक सिचुएशन है, और बहुत से लोगों का ब्लॉक सिचुएशन नहीं है लेकिन ब्लॉकेजेस है। ठीक है, और अनब्लॉक किया है लेकिन बात नहीं होती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि डाइवोर्सी हो, इसके अलावा या आप हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मैरिज की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, या तो आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है सेकेंड मैरिज की एनर्जी। आप दोनों के बीच में सेपरेशन डेफिनेटली है, क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन है तो सेपरेशन होगा। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स बता दूँ। यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, नंबर 14 यानी 5, 7, 8, 2, 15 यानी 6। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। 16 नंबर भी है तो ये 7 भी बन रहा है, तो ये नंबर्स है। और राशि यहाँ पे जो अभी आपके लिए कार्ड्स लिए हैं वो दिख रहे हैं, मकर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड कैंसर। ठीक है, यानी कि मीन और कर्क, लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सैजिटेरियस साइन, धनु राशि, एरीज, लियो, मेष, सिंह, ये सारे साइन यहाँ पे निकल कर आए हैं। यहाँ पे इस वक्त क्या साइन नहीं है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी यहाँ पे टॉरस नहीं है एंड वर्गो नहीं है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये साइन है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर
अब पहले आपके लिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लें या फिर थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स लूँ, क्या करूँ? आई गेस मेरे को थर्ड पार्टी के लिए कार्ड लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए ही लेते हैं, फिर आपके लिए मैं क्लैरिफाई करूँगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी इस वक्त मेरे व्यूअर्स से बात नहीं कर रहे हैं, करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ भी डबल का कार्ड है थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्या है? द मजिशियन, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स क्या निकल कर आए हैं? 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, 15 यहाँ पर भी है, 4 है, 6 है, 5 है एंड 1, ये नंबर्स निकले। अब साइन यहाँ पे क्या है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, सारे ही एलिमेंट्स है गाइस, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सब राशि आ चुके हैं यहाँ पे। आपके साइड भी डेविल है, आपके पार्टनर के साइड, सॉरी थर्ड पार्टी की साइड भी डेविल है। क्लैरिफाई करती हूँ मैं पहले थर्ड पार्टी का ही क्लियर करें या आपका क्लियर करें? पहले आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, ठीक है, आपका क्लियर करते हैं। द डेविल को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, उसमें डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेविल की एनर्जी क्यों निकल, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। डेविल की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और फिर मैं आपको चीज़ों को बताऊँगी, तब आपको समझ में आएगा। मान लो मेरा ये नाम लेते हैं, मेरा नाम अनीशा है, ठीक है। एक अनीशा मैं हूँ और एक अनीशा कोई और होंगी, आप में भी, आप मेरे व्यूअर्स में से भी कोई आप हो सकते हो। क्या हम दोनों सेम हैं? भले हमारा नाम एक है, पर क्या हम दोनों सेम हैं? नहीं। क्या हम दोनों की सोच सेम हो सकती है? नहीं। एक नाम वाले क्या एक जैसे ही सोच रखते होंगे? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भले डेविल का कार्ड दोनों साइड निकल कर आया है, लेकिन मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। अब आपके साइड में डेविल का कार्ड निकल कर आने का क्या मतलब हो रहा है पता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस का कार्ड निकला है, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपके जो पार्टनर हैं, आपकी स्टोरी में, आपकी ज़िंदगी में डेविल कौन है? आपके पार्टनर है। क्यों आपके पार्टनर है? आप भी हो सकते हो, है ना, आप भी हो सकते हो डेविल, बट आपकी एनर्जी में डेविल का कार्ड नहीं निकला है, आपके पार्टनर की एनर्जी में डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ जो किया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस उस व्यक्ति की ही सोच में है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो सही नहीं किया है, वो गलत किया है, जिसे हम इनजस्टिस कहते हैं, जस्टिस नहीं कहेंगे। चाहे आपका इतने साल टाइम लिया, चाहे इस व्यक्ति ने आपको किसी भी तरीके से यूज़ किया, यूज़ ही कहेंगे हम, फाइनेंशियली हेल्प ली हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हर वक्त आपसे हेल्प लेना, हर वक्त आप ज़रूरत जब भी पड़े तो आपके पास आना, आपके साथ कनेक्ट हो जाना, प्रॉब्लम जब हो तो आपकी मदद लेना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेकिन क्या आपने इस व्यक्ति के लिए जितना कुछ किया, इस व्यक्ति ने उतना आपके लिए कुछ किया? मतलब उतना आपका साथ दिया, उतना आपको सपोर्ट दिया जितना आप डिज़र्व करते थे, जितना आपने इस रिश्ते के लिए किया? क्या आपके पर्सन ने आपके साथ वो चीज़ें की है? नहीं की है। ये चीज़ मुझे नहीं, आपके पार्टनर को भी फील होता है, ये चीज़ आपके पार्टनर की भी एनर्जी में है कि इनको जो बैलेंस, जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअली में करनी चाहिए थी, उन्होंने तो वो किया ही नहीं। वो तो हमेशा आपसे ही मांगते रहे,
या वो हमेशा आपसे कंप्लेंट्स करते रहे, या हो सकता है कि ये व्यक्ति को जो अच्छा बन के अच्छाई आपको दिखानी चाहिए थी, जो प्यार आपको देना चाहिए था, उन्होंने वो आपको दिया नहीं। आपको क्या दिखाया? डबल बन के दिखाया। आपके साथ गंदा बिहेव किया, रूड बिहेव किया, गलत किया, गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ कनेक्ट हुए, गलत मनसा थी इस व्यक्ति की एक टाइम पर, जो कि ये जस्टिस का कार्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये नहीं आता तो स्टोरी चेंज हो जाती, चीज़ें चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को खुद फील होता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो राइट नहीं किया है, वो गलत किया है। ओके, अब जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति काफ़ी टॉक्सिक भी हो सकता है, एक टाइम पे रहे हैं। नार्सिसिज्म की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की डेफिनेटली दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशन भी कह सकती हूँ, या ये व्यक्ति के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है। चाहे वो कार्मिक कनेक्शन है, चाहे वो कार्मिक सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अब डेविल का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि एक टाइम पर और भी लोगों के साथ कनेक्शन रखा, और भी लोगों से ये चिट चाट करते रहे, बात करते रहे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि उनमें से ज़्यादा टाइम आपको दिया, उनको थोड़ा कम दिया हो सकता है, लेकिन फिर भी ये किसी के साथ कनेक्टेड रहे, तो वो भी एक तरीके से गलत है। या इस रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स डालने चाहिए थे, अब हस्बैंड वाइफ अगर आप लोग हो, तो इस रिश्ते में, शादीशुदा लाइफ में जो एफर्ट्स डालने चाहिए थे, इस व्यक्ति ने वो एफर्ट्स रिलेशनशिप में नहीं डाले। इस व्यक्ति ने कहाँ एफर्ट्स डाला? अपनी खुशियों में, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, या औरों के लिए किया। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति ने किसी के लिए नहीं किया, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए किया, अपने घर वालों के लिए किया, लेकिन आपको क्या दिया? आपको कुछ नहीं दिया। यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है, ठीक है, जहाँ पर आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एक तरीके से एक नेगेटिव पर्सन की तरह रहे हैं, मतलब एक तरह से विलन के रोल को उन्होंने प्ले किया है आपकी लाइफ में। ऐसा आपके पार्टनर करंटली महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो गलत किया है, आपको जस्टिस नहीं दिया है। आपके ऊपर हमेशा हो सकता है कि रिलेशनशिप का बोझ डालते रहे हो, या आपको कहते रहे हो तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम यहाँ पे एडजस्ट कर लो, या तुम 2 महीने रुक जाओ, तुम 3 महीने रुक जाओ, 3 साल रुक जाओ, मेरा ये काम बन जाने दो। ऐसा बहुत बार किया, लेकिन फिर क्या किया? इन्होंने फिर से बातें घुमा दी। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि आपसे मूव ऑन करने के बाद ऑब्वियसली उन्होंने आपको भूलने की कोशिश नहीं की, या वो जानबूझकर आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो चाहे या ना चाहे, उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप बस चुके हो, और कई बार क्योंकि उनको फील होने लगा है ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी उनके अंदर एक इंसानियत जागी है डेविल ख़त्म होने के बाद, उस चीज़ की वजह से बार बार इस व्यक्ति को आपसे दूर होना या आपको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। भले वो मौन में है, भले वो चुप्पी साध रहे हैं, भले वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपका कोई ख्याल, आपका कोई जिक्र नहीं आता है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस कई दिनों से बार बार निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। या तो आप में से कोई हो जो कि शायद आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ये डिसीजन आप लेना चाहते हो, आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, फर्स्ट। दूसरा, आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अगर रीडिंग आप सुन रहे हो और रीडिंग आपके साथ मैच कर भी रही है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, शायद ये सब जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, या आप किसी साइकिक का हेल्प ले सकते हो। साइकिक मतलब किसी भी रीडर्स को अप्रोच कर सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर को आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, उनसे आप जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप अपने हार्ट को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। जब आप फॉलो नहीं कर रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप एक स्टक सिचुएशन में आ गए हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ से बढ़ के पैसे होंगे, ठीक है। तो आप कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे करो, आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग लो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा रीडिंग्स आप लोग एक दिन में कई कई रीडिंग्स आप लोग देखते हो, जानने की कोशिश करते हो कि ये व्यक्ति क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। ये दोनों एनर्जी मुझे दिखी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग जितने लोग देख रहे हो सब इस बात को सोचते होंगे, लेकिन जिसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है वो लोग ज़रूर इस एनर्जी में ही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक घुटन आपको महसूस होती है, घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए, स्नीकी बिहेव करते हुए दिख रहे, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है। आपको एक बात बताऊं, इस वक्त आपके पार्टनर भी सेम चीज़ ही महसूस कर रहे हैं। जितना मुश्किल आपको हो रहा है ना अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझने में, करंटली आपके पार्टनर को भी आपके बिहेवियर को समझने में उतना ही मुश्किल हो रहा है। दूसरा, आपको भूलने में, आपसे दूर भागने में, मेंटली की बात कर रही हूँ मैं, उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार वो आप में आके अटक जाते हैं, बार बार वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बट वो ये चीज़ चाहते नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अब क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में, या फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में, परिवार या मदर या सिस्टर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो जहाँ पर वो सोचते नहीं हैं आपके बारे में, लेकिन मन बार बार आपकी तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, या करंटली आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है। इस वजह से ये व्यक्ति ना चाहकर भी बार बार देखो, आप इस व्यक्ति को देख रहे हो, ये जा तो आगे की तरफ रहा है, लेकिन देख कहाँ रहा है? पीछे की तरफ, पीछे साइड देख रहा है। किसको देख रहा है? जिस चीज़ को छोड़कर भाग रहा है, जिस चीज़ को छोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार ध्यान उस व्यक्ति का उधर जा रहा है, ठीक है। और आंखें भी बंद है, जबकि ये व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि ये वो सब चीज़ें देखे जो जिस चीज़ से वो भाग रहा है, लेकिन मन बार बार उससे कह रहा है कि नहीं, तुम देखो, तुम बार बार पीछे पलट कर देखो। पीछे कौन है? पीछे आप हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी इशू तो दिख रहा है मुझे, मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा फ़र्क है आप दोनों के बीच में, या एज गैप भी कुछ केसेस में हो सकता है। ओके, हाइरोफेंट की मे भी हो सकता है कि रिलीजियस कास्ट इशू का फ़र्क हो, सोसाइटी, समाज, मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर होता है ना कि लड़की बड़ी है तो और लड़का छोटा है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सोसाइटी के बारे में सोचने वाले व्यक्ति आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनको सोसाइटी से हो सकता है कहते हो कि मतलब ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि मतलब ज़रूर है इस व्यक्ति का। अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते तो हो, ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं हो। एक सेकेंड, हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप तो इस व्यक्ति से कनेक्ट होने के बारे में ही सोच रहे हो। ओके, आप इस व्यक्ति से कनेक्ट होने के बारे में ही सोच रहे हो। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद आप क्या सोच रहे हो या आप उनके बारे में क्या बात करते हो, क्या कहते हो, किसी ना किसी से जानने की या पता करने की कोशिश करते हैं। शायद इस वजह से ये चीज़ है क्योंकि मे बी आप दोनों के फ्रेंड्स कनेक्टेड है, म्यूचुअल फ्रेंड्स है, या साथ में काम करते हो, आसपास रहते हो, इस वजह से ये एनर्जी दिख रही है। बट किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी और से आपके बारे में बात करते हैं। मतलब होता है ना कि चलो सामने वाला कोई और व्यक्ति आपसे अगर बात नहीं भी कर रहा तो सामने वाले की ओपिनियन ये व्यक्ति ज़रूर आपको लेकर लेते हैं कि
वो क्या सोच रही होगी, तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में मैं कैसा साउंड कर रहा हूँगा या कैसा साउंड कर रही होंगी। तो कहीं ना कहीं करंटली ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद ये जानने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके मन में, आपके माइंड में, आप क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में। ठीक है, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से धोखा देकर जाए, छोड़ कर जाए, बहुत बुरा सिचुएशन आपका करके जाए, बहुत बुरी हालत आपको करके जाए। अब वो व्यक्ति को वापस आपसे बात करने में डेफिनेटली वक्त लग रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति भी सोच रहे हैं कि क्या मुझे इसके बाद इसके साथ कांटेक्ट बनाना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ वापस से बात करना चाहिए, क्या मुझे रीच आउट करना चाहिए, क्या हमें एक होना चाहिए। जो कारनामे उन्होंने किए हैं तो उसके बाद क्या उन्हें एक होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके साथ कांटेक्ट करे, आपके साथ कनेक्ट हो, फिर उनको अपना कर्मा भोगना पड़े, यानी कि कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन इनका साबित हो जाए। मतलब जिसके साथ गलत करके गए हो उसके पास वापस से अगर आप कनेक्ट होगे तो इंसान क्या करेगा, या तो आपसे वो बदला लेगा, आपको हर्ट करेगा, या आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो ऐसा आपके पार्टनर को कई बार लगता है कि हो सकता है कि आपसे कनेक्शन वापस से बनाना इनके लिए खतरा हो सकता है, शायद ये गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, कंटेम्पलेट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस को हाई प्रेस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं आप बहुत काम पर्सन हो या बहुत ज़्यादा काम पर्सन बन चुके हैं। अगर आपको पहले बहुत गुस्सा आता था या आपके अंदर धैर्य नहीं था, आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं था, पेशेंस नहीं था, मतलब मान लो अगर आपके पार्टनर ने बोला 5 मिनट में कॉल करते हैं और 5 मिनट में अगर उनका कॉल नहीं आया तो आप गुस्सा हो जाओगे या आप उनको सुनाओगे, मतलब वेट नहीं कर पाते थे। अगर आप में से किसी की एनर्जी थी तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब तो आपके अंदर धैर्य कूट कूट के भर चुका है, मतलब अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है, मतलब धैर्य रखना अब आप सीख चुके हो। धैर्य क्यों आ गया है, क्योंकि अब आपका किसी और की बातों पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। अभी आप अपने साथ, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्यूचर को देख रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में सोच रहे हो और आपको समझ में आ गया है कि धैर्य रखना ही पड़ेगा। मैच्योरिटी लेवल आ गई है ना, मैच्योर हो, ठीक है, पहले भी थे लेकिन कई बार हो जाता है कि इंसान मैच्योर है बट फिर भी बचकानी हरकतें कर देता है, स्पेशली जब इंसान प्यार में होता है। तो अभी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि बोलने से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है साइलेंट जोन में चले जाना, चुपचाप हो जाना, ठीक है। वो चीज़ें सामने वाले को ज़रूर खलती है, आपकी कही हुई बात बेशक एक बार को ना खले, लेकिन जब इंसान चुप हो जाता है तो सामने वाले को पिन की तरह चुभता है, ठीक है, शोर नहीं होता, वो पिन की तरह चुभता है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके अंदर देख पाते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि व्यक्ति ये चीज़ क्या कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आपको दूर से देख रहे हैं, यानी कि उनको दूर से देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत, बहुत कामिंग एनर्जी, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आप आ चुके हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मून एंड द एम्परर। इनसिक्योरिटी होती है आपके पार्टनर को आपको लेकर, ठीक है, डर भी लगता है आपके पार्टनर को कई बार आपको लेकर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईगो की वजह से, या उनको लगता है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों उसको कांटेक्ट करूं, मैं क्यों उसको अनब्लॉक करूं, उसने भी तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो इस वजह से शायद ये कांटेक्ट नहीं करते हैं या बात नहीं करते हैं। बट मून का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है अगर आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है ना, ये चीज़ उनको बहुत हर्ट हुई है, ये चीज़ से उनको बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा इन्होंने महसूस किया है, इनको अच्छा नहीं लगा है। और उस चीज़ को देखकर ना बार बार उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसको मेरे खिलाफ कोई कर रहा है, या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो, कोई, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर को देखो यहाँ पे डेफिनेटली फील होता है कि उन्होंने आपको छोड़कर या आपसे दूरी बनाकर आपको ये स्पेस देकर, ये डिस्टेंस बनाकर उन्होंने गलती की है, गलत डिसीजन लिया है, गलत किया है। इनको नहीं लगता है कि अब आप दोनों के बीच में कुछ भी सही हो सकता है, ठीक हो सकता है। और ऐसा क्यों इनको फील हो रहा है, ये एक तो लोग भी कह रहे हैं, मतलब जिनसे ये बात कर रहे हैं वो लोग भी कहते हैं अब चांस नहीं दिखाई देती जो तुमने उसके साथ किया। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कर चुके हो, इस वजह से भी लोग कहते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। वेट, हाँ मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ। तो आपके लिए मैंने बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके पीछे, पीठ पीछे हो क्या रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये उनके लिए कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि करंटली आप में से किसी के पार्टनर के पास कोई जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली है, ठीक है, ये एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर के पास कोई जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई अच्छा काम इनका होने वाला है जिसके ऊपर मेहनत ये कर रहे हैं। तो मेहनत अगर कर रहे हैं तो मेहनत का रिजल्ट इनको मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिविटी यहाँ पे ये दिख रहा है, एक्शन मतलब कुछ रिसीव ये व्यक्ति करने वाले हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या ये व्यक्ति मैरिड है, डेफिनेटली आपके पार्टनर जो एफर्ट्स आपके साथ डालना चाहिए था वो वहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि जो एफर्ट्स यहाँ पे वो डाल रहे हैं ना, वो एफर्ट्स अगर आपके लिए 10% भी, मतलब जितने एफर्ट्स वो डाल रहे हैं, अगर 10% भी आपके लिए डाला होता ना, तो आज आप दोनों की ज़िंदगी, आप दोनों की लाइफ ही अलग होती, ठीक है। आज वो हैप्पी होते, खुश होते, सब चीज़ें सही होती, क्योंकि आप तो छोटे से प्रयास में, छोटी सी चीज़ों में ही खुश हो जाया करते थे। बट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ है, जिसके साथ वो करंटली डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर एफर्ट्स ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है उनको, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से अब आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है कि क्या इनको सच में इस रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स डालना चाहिए, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है ना एफर्ट्स डालकर। उल्टा लोग इनको डोमिनेट कर रहे हैं, या लोगों की इनको सुननी पड़ रही है, या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी इनको सुननी पड़ रही है। मान लो अगर ये व्यक्ति मैरिड है और इनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, अब चाहे वो अपनी मैरिड लाइफ को कितना ही अच्छा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ताने सुनने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये ताने उनकी फैमिली, अगर अनमैरिड है तो उनकी फैमिली मेम्बर में कोई मार रहा है, चाहे वो कितना भी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, उनके लिए कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर, लेकिन फिर भी उनको सुनना पड़ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। चैरिटी हो सकता है, ठीक है, ये व्यक्ति चैरिटी कर रहे हैं, दान वान कर रहे हो ये व्यक्ति, ताकि अपने कर्म को ये बैलेंस कर पाए। या करंटली आपके पार्टनर
अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मतलब फैमिली को खुश रखने की, खुश करने की ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? कोशिश आपके पार्टनर कोई ना कोई इस रीज़न से ही कर रहे हैं। वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं, अगर फैमिली खुश होगी, अगर फैमिली, देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फैमिली को ये क्यों खुश कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली में इनकी नहीं चलती है, ठीक है, चाहे ये छोटे हैं चाहे ये बड़े हैं। अब इनके जो सिबलिंग्स है, हो सकता है कि उनकी चलती हो, तो ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में अपनी एक जगह, अपनी एक इम्पॉर्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ये, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जिस भी तरीके से ये मदद कर पाए आपके पार्टनर, वो चीज़ अपनी फैमिली के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब जिसको जो चाहिए वो चीज़ आपके पार्टनर उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है तो उसके साथ रिलेशनशिप में एक ब्रेक या कुछ तो भी तहलका होने वाला है, झगड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ, कोई रियलिटी, कोई सच्चाई थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के सामने आने वाली, या आपके पार्टनर की भी कोई सच या कोई रियलिटी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सामने आए, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर के झगड़े, आर्ग्यूमेंट अंदर होते हुए दिख रहे हैं। दोनों के बीच में प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर से ऐसा दिख रहा है कि दोनों बहुत घूम रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपसी संबंध जो है, रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड झगड़े को दिखा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को दिखा रहा है, लेकिन दुनिया के लिए, बाहरी लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है? दोनों काफ़ी खुश है, साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, साथ बहुत अच्छा इनका चल रहा है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का दिल तोड़ने वाले हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दिल तोड़ने वाली है। कर्मा तो देखो मिलेगा ही, है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल का कार्ड, और यहाँ पर है मून का कार्ड। डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर अगेन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, ठीक है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, बहुत बड़ी, मतलब यहाँ पर बार बार, क्योंकि डेविल 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 निकल रहा है ना, तो ये बार बार डिनोट कर रहा है। मून का कार्ड है, अमावस्या की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की गई है इस रिलेशनशिप में। मजिशियन एंड हर्मिट। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, वेट। सो यहाँ पे पता है क्या, एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर सीरियसली अभी ना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों के पार्टनर्स को, यानी कि आपके पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ कनेक्शन बनाना सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बट अकेले भी नहीं रह सकते हैं, तो मैं फ्रैंकली यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ऑब्वियसली चाह रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में आए। वो अकेले अब नहीं रहना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब आप में से क्या हर किसी के पार्टनर की सोच सेम होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के पार्टनर अब अकेलेपन से परेशान हो चुके हैं, अकेले नहीं रहना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आपके पास भी शायद आना सही नहीं होगा। तो ये व्यक्ति कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं जिसके साथ इनकी बॉन्डिंग हो, ठीक है, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में आ सके। तो ये है एक आपके पार्टनर की एनर्जी, और आपके पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, ये मैंने आपको बताया, जो भी मुझे दिखा यहाँ पे। ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पीठ पीछे वाली, अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ एफर्ट्स ज़रूर आपके पार्टनर डाल रहे हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, क्या उनको वहाँ पे वो एफर्ट्स डालना चाहिए? क्या ये रिलेशनशिप सच में वर्दी है?
एंड वो वहाँ पे एफर्ट ज़रूर डाल रहे हैं एंड कंपेयर भी कर रहे हैं कि उतना एफर्ट्स अगर आपके लिए किया होता तो आज सिचुएशन ही अलग होती, ठीक है। एंड बहुत से लोगों के पार्टनर फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या अपनी पेरेंट्स हो, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं ताकि वो अपनी एक अहमियत, अपनी एक जगह क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। कुछ लोगों का थर्ड पार्टी के साथ डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक ज़रूर करना और एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।